राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका अपना प्रशांत करूँ टीम 416 से। तो भाई सबसे पहले भाई सारे बाण भाइयों ने, चाची ताइया ने, खेत में किसान गाबरो जवाना भाई राम राम भाई। तो राम राम कुलदीप भाई। राम राम भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, और सभी दर्शकों को भाई मेरी तरफ से राम राम। तो भाई आजकल जो कंट्रोवर्सी चली हुई भाई सोशल मीडिया पे भाई, कुछ जो बातें सुनने में आ रही है, तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, जो मासूम शर्मा हमारे हरियाणवी कलाकार हैं, उनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? भाई पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से चीजें चल रही है वो ये है, जिसको नहीं पता उसको बता दे कि हरियाणा में भाई गन कल्चर से लेके चीजें बैन हुई है यूट्यूब से, जो हरियाणवी जो सॉन्ग्स हैं। और न्याय और अन्याय की बात यह है कि जो ज्यादा गाने डिलीट हुए हैं, बैन हुए हैं, टोटल शायद 9 गाने बैन हुए हैं। 9 में से 6 गाने जो हैं वो मासूम भाई के हैं, 6 या 7 मतलब ज्यादा जो है वो मासूम भाई के ज्यादा गाने हैं। तो है कि उसके अलावा बहुत सारे अभी भी यूट्यूब के ऊपर चैनल पे, यूट्यूब पे गाने पड़े हुए हैं जो मतलब जो डिलीट हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही गन कल्चर वाले गाने हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी तक किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, किसी भी आर्टिस्ट को, कि जो गन कल्चर जो डिलीट हुए हैं उसकी क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, क्या मापदंड बनाया गया है। तो नेक्स्ट काम करने में सच्ची पूछो तो अभी पिछले 7-8 दिन जब से चीजें स्टार्ट हुई है, कोई शूटिंग वूटिंग मतलब उस लेवल की हो ही नहीं रही है, काम रुके पड़े हैं लोगों के। उसका कारण यही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो उनके पास ऑडियो है ये वो गवर्नमेंट की उस क्राइटेरिया में जा रही है कि नहीं जा रही, कि ये मतलब गन कल्चर वाली चीजें है या नहीं है इस ऑडियो में, या उस चीज को प्रभावित करेगी नहीं करेगी। तो एक मतलब अभी तक हमें उस क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, वो हमें पता नहीं लग पा रहा है कि है क्या, कहाँ से कहाँ किस लेवल तक हमें ऑडियो रेडी करवानी है, हमें बनानी है, गाना शूट करना है। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट सरकार को, हरियाणा सरकार से अपील है, अनुरोध है कि चीजें एक बार हमें गाइडलाइन प्रॉपर कहीं पे वेबसाइट में या कहीं पे भी अवेलेबल करा दो कि ये चीज होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर करोगे तो आप दिक्कत में आओगे, रेड जोन में आओगे, और इसके अंदर करोगे तो आप ग्रीन जोन में रहोगे। तो वो चीजें थोड़ा सा मतलब बताना बहुत जरूरी है जी। एक अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो सुनने में आया कि जिस चैनल से जो गाने जो हमारे डिलीट हुए हैं, वो उसी चैनल से डिलीट हुए हैं जिस पर इनकम आती थी। भाई वो जो गाने हैं वो और चैनल पे हैं, वो भी गाने फिलहाल पड़े हुए हैं, या बात सच है या फिर झूठ है? कैसे क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, ये अभी है, जैसे हम जो गाने डिलीट हुए हैं उनको अगर हम सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे है, लेकिन ओरिजिनल जो चैनल था, ओरिजिनल जो वीडियो थी उस पे अवेलेबल नहीं है, वहां से रिमूव कर दिए हैं। लेकिन अदर जैसे आपने डाउनलोड करके आपने शेयर कर दिया, तो वो चीजें अभी भी चल रही है। तो मतलब चीजें जड़ से खत्म नहीं हुई है, मतलब वही अभी समझ में नहीं आ रहा, या तो काम कर रही होगी हरियाणा सरकार इसके ऊपर कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी मतलब तरीके से बनाया जाए। उन्होंने सीधा डिलीट ही किया है, मेन गाना किया है जो मेन गाना था, और उसके अलावा बहुत सारे अभी भी जो उनकी कॉपी वाले जो सॉन्ग है, कॉपीड जो सॉन्ग बोलते हैं, कॉपीराइट वाले सॉन्ग जो है, वो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। भैया ऐसा लगता है कि जो मासूम शर्मा जी के जो सॉन्ग है वो सबसे ज्यादा डिलीट हुए हैं, तो क्या ऐसा लगता है आपको भी इसके पीछे किसी की रंजिश भी हो सकती है, कोई दुश्मनी हो सकती है पुरानी, या फिर कोई और बात हो? इस बारे में आप क्या? भाई देखो, रंजिश की तो पता है क्या होता है, अगर मेरी किसी के साथ रंजिश है ना, तो या तो मुझे पता चलेगा, या फिर मेरे घर वालों को पता होगा, या फिर जो जिस बंदे के साथ रंजिश है उसको पता होगा। आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा। तो भाई पता नहीं उनकी आपसी में, मासूम भाई की और किसी और के साथ, किसी के साथ रंजिश है या नहीं है, क्या लेवल है, क्या चीज नहीं है, ये अभी तक समझ में नहीं आया है, ना ही इसका कोई प्रूफ मिला है। तो भाई इसके ऊपर तो देखो मैं कुछ टिप्पणी या प्रतिक्रिया कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं उनसे बहुत ही ज्यादा जूनियर हूँ। मुझे 5 साल हुए इंडस्ट्री में आए हुए, और वो मेरे से बहुत पहले की इंडस्ट्री में है। तो मुझे पता नहीं कि उनके पहले क्या कोई कंट्रोवर्सी या कुछ रंजिश या कुछ चीजें रही है कि नहीं रही। हाँ जी भाई। अच्छा, ये कि जो ये गाने ये बता रही भाई सरकार भी इनसे गुंडागर्दी फैलती है, तो भाई क्या सच में गानों से गुंडागर्दी फैलती है? भाई ये चीज तो मुझे तो देखो लगती नहीं है कि किसी भी गानों से अगर गुंडागर्दी लगे। पहले सिर्फ और सिर्फ गाना तो 2-3 मिनट का ही होता है, और फिल्म 3-3 घंटे की होती है, 2.5-2 3-3 घंटों की होती है, और प्रॉपर मार काट, प्रॉपर प्लानिंग दिखाई जाती है कि एक मर्डर कैसे करना चाहिए, कैसे चीजें करनी चाहिए, सारी चीजें दिखाई जाती हैं। टीवी पे कितने ज्यादा सीरियल चले हुए हैं जो जिसमें स्पेशल ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अगला अपना ये कि भी सरकार को आप क्या बोलना चाहोगे, और मासूम भाई को स्पेशल आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में?
भाई सरकार से यही मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अभी जिस आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, सरकार से यही विनती है कि प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि एक मापदंड क्राइटेरिया कुछ बना के अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी डालो, जिसे हमें पता चले कि रेड जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन सा है, कौन सी उस पे हमें लिरिक्स पे, कौन सी ऑडियो पे, किस लेवल की ऑडियो तक पे हमें काम करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें बस ये बताया जाए, और किसी के साथ भेदभाव ना हो, उनके लिए सभी कलाकार एक जैसे हैं, और कलाकार की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, कुछ भी नहीं होता। कलाकार एक न्यूट्रल होता है, कलाकार होता है, तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कलाकार की सपोर्ट होनी चाहिए। कलाकार, और अभी तो फिलहाल अपने कुछ पिछले टाइम से हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी बढ़िया अच्छी लेवल पे ग्रोथ कर रही है, तो उस चीज का तो अभी मोटिवेट करना चाहिए ना, कि मतलब उस चीज को नुकसान पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो अगला जी हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर किसके साथ हैं केडी कुलदीप कौशिक? भाई मैं तो देखो सीधी सी बात है, मैं किसके साथ हूँ, मैं उस चीज के साथ हूँ जिसमें सबका भला हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल चीजें चल नहीं सकती। मैं नू चाहूँ कि है भगवान मेरी चीज बची रहे और सबकी चीजें डिलीट हो जाएं, और मेरा रोजगार रेवेन्यू खूब आ जाए, मेरे सारे गाने वायरल हो जाएं और किसी का कुछ भी वायरल नहीं होगा, तो मेरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए सबका भला है, जो चीजें जिसमें टैलेंट है वो आगे जाएगा, जिसकी चीजें अच्छी हैं वो वायरल होंगी, फेमस होंगी, और मतलब समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। तो सब कलाकार एक जैसे हैं, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अच्छा, ये अगर सरकार ने कदम उठा लिया, अभी गाने डिलीट करने, अभी कह रहे हैं अभी गंदगी जो है दूर करनी, इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया आ रही सरकार से, न्यूज में भी देख रहे हैं, तो भैया अगर सरकार ने कदम उठा ही लिया तो क्या क्या ऐसी गंदगी जो सोशल मीडिया पे चल रही है जो सरकार को भी मतलब दूर करने की जरूरत है? भाई बहुत ज्यादा है, गन कल्चर के साथ साथ गंद कल्चर है पूरा। इंस्टाग्राम आप आज उठा के देख लो, मैं शर्त मार के कह रहा हूँ कि आप अगर 4 वीडियो देखोगे, 5वीं वीडियो आपको इतनी गलत मिल जाएगी, या तो उसमें प्रॉपर गाली गलौज होगी, या प्रॉपर उसमें न्यूडिटी होगी, कपड़े ऐसे पहन रखे, प्योर नग्नता है भाई। यूट्यूब पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, और आजकल घर पे बच्चे देख रहे हैं, बड़े बूढ़े देख रहे हैं, औरतें देख रही हैं, सब देख रहे हैं उनको। तो हर प्लेटफॉर्म से चीजें हटाओ, बकवास हम खुद चाहते हैं, क्योंकि भैया ये बीमारी तो जवानी जाली, मेन तो कॉलेज वाली लाइफ जाली, हम तो बड़ काले हो रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आगे वाले जो टाइम है वो बढ़िया इस तरीके का हो कि हमारे बच्चे बढ़िया संस्कारी बने, बढ़िया चीजें सीखें। तो हर जगह तो चीजें गंदगी जो है वो हटाओ सब। भाई आजकल ऐसी रील चल रही है, आजकल ऐसी वीडियो चल रही है, भी कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के सामने इंस्टाग्राम खोल के नहीं दे सकता, कोई भी माँ बाप बच्चों के सामने इंस्टाग्राम खोल के नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा, यही तभी कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दिया जाए, वहाँ पे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गंदगी फैली हुई है, तो थोड़ा सा उन सब चीजों को भी क्लियर करने की कोशिश करें। इस बारे में क्या कुछ सभी जो कलाकार उन्होंने मतलब कोई मीटिंग वगैरह रखी है, फिर क्या कुछ मतलब जो अंदर की बात आप शेयर करना चाहोगे? अभी तो ऐसा कुछ मीटिंग का कुछ आया नहीं है, अभी तो कुछ कोई चीज ही नहीं आई है ना, क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है क्या नहीं करना। अभी कुछ किसी के पास कोई आया नहीं है नोटिस वगैरह कुछ स्पेशल वाला, जिसमें इकट्ठा होके मतलब कोशिश करें। बाकी कोशिश कर रहे हैं और कलाकारों के साथ हैं, और सरकार के बिल्कुल साथ है भाई, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार जो बनाती है, फैसला लेती है, वो सोच समझ के लेती है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे दिग्गज वो बैठे हैं ऊपर, अधिकारी जो फैसला लेते हैं वो अच्छा ही लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो फैसला लें वो बढ़िया लें, सबके हित का लें, किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि जो कलाकार हैं हरियाणवी इंडस्ट्री के जो हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, 100 में से मतलब मुझे लगता है कि 85 या 90% जो कलाकार हैं उनकी रोजी रोटी ही इस इंडस्ट्री से चलती है, चाहे उसमें मैं खुद क्यों ना हो। तो इसीलिए कहता हूँ कि भाई थोड़ा सबका हित का फैसला लिया जाए, ऐसा ना हो कि किसी कलाकार का या किसी का भी नुकसान। बिल्कुल। अंत में हरियाणा के जो यूथ के लिए क्या संदेश है? ओवरऑल यूथ के लिए यही संदेश है भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बदमाशी के गानों से, बदमाशी की चीजों से आप प्रभावित हो रहे हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, सरकार ने पहल उठाई है, बंद हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और नशे पते की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करो, बंद करो, खत्म करो, अपनी पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, अपने माँ बाप की सेवा करो, और परिवार को प्रायोरिटी रखो बाहर की दुनिया से। मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि परिवार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए।
ये जो आजकल के जो बच्चे थोड़े से परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, फैमिली को, माँ बाप को, भाई बहन को, और बाहर के बच्चों को, बाहर की दुनिया को ज्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो चीज थोड़ी सी गलत है। इम्पोर्टेंस दो, लेकिन प्रायोरिटी है वो परिवार को रखना चाहिए। तो भाई जैसा कि केडी भाई के अपने विचार सुने भाई, जो भी आजकल हरियाणवी इंडस्ट्री में जो कुछ भी चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, गाने रिलेटेड और इसके बारे में विचार सुने। तो भाई हरियाणा का यूथ क्या चाहता है, कोई भी कलाकार साथी देख रहे इस वीडियो को, तो भाई अपने अपने विचार प्रकट करें। राम राम, जय हिंद, जय भारत भाई।